नाज़रीन, दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने खित्ते के तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है। पहली खबर ईरान से आ रही है। बताया यह जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा किया है और इंतहाई खामोशी के साथ किया है जिसकी रेंज मुमकिना तौर पर 10,000 किलोमीटर तक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह मिसाइल बरतानिया तक, मशरकी यूरोप तक और अमरीका के मशरकी साहिलों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी खबर टर्की से आ रही है कि टर्की ने अमरीका का जदीद तरीन फाइटर जेट F-35 पकड़ने का इंतजाम कर लिया है। ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमने देखा है कि कतर की खुद मुख्तारी जब चैलेंज हुई उसके बाद खत्ते की जो सूरत हाल है या आलमी मंजरनामे के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो बहुत तेजी के साथ आपको रूनुमा होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो नेटो के बाज़ाब्ता रुकन है या फिर मेजर नॉन नेटो अलाय भी हैं, वो भी अब अपने तय दूसरा ऑप्शन या प्लान बी के ऊपर गौर करते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया ने यह देखा कि कतर नेटो का मेजर नॉन नेटो अलाय होने के बावजूद उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी नेटो कुछ खास हरकत नहीं करता सिवाय बयानात की हद तक। उसके बाद अरब ममालिक के अंदर ये जो चीज़ें रहीं ये बाइस तशवीश रहीं और तमाम ममालिक की जानिब से अभी भी प्लान बी के ऊपर काम किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है टर्की की, तो टर्की बहुत तेज़ी के साथ इस चीज़ को बड़ी आसानी के साथ यूँ समझ रहा है कि अगर कल को उसकी टेंशन इसराइल के साथ बढ़ती है तो नेटो कहाँ पर स्टैंड करेगा। ये सवाल तब ज़्यादा उभर रहा है, ये टर्की को सोचने पर मजबूर कर दिया है, चूँकि जो कुछ कतर के साथ हुआ है मुमकिन है कि वो टर्की के साथ भी हो सकता है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं टर्की की। बताया जा रहा है कि टर्की की कंपनी जो है एसिलेसन यानी ASELSAN, इन्होंने ALP 300G के नाम से एक जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम बनाया है, रडार निज़ाम बनाया है। और इसकी खासियत यह है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी पकड़ सकता है। आपको याद है कि अमेरिका के पास F-35 जदीद मॉडर्न एज की टेक्नोलॉजी है और उसकी खासियत ही ये है कि वो रडार की नज़रों से ओझल हो जाता है। यानी किसी भी मुल्क में उसने जाना है तो वो बड़ी आसानी के साथ अपने टारगेट को अचीव करके वापस आ जाता है और रडार में आता ही नहीं है, उसे डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन टर्की की इस कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा रडार सिस्टम बना लिया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जो जहाज हैं, जो फाइटर जेट है, उन्हें 600 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा है अगर ऐसा है, क्योंकि अभी तक ये तमाम चीज़ें जो दावे हैं ये टर्की के दिफाई मुबस्सरीन की तरफ से सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा निज़ाम जो है वो बना लिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पर ये एक अस्करी पैगाम है तो वहीं पर एक सियासी तौर के ऊपर भी पैगाम है। यानी टर्की ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो नेटो का बाज़ाब्ता रुकन होने के बावजूद भी अब वो नेटो के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने तय अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद वुसअत देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ जो एक और पैगाम है वो ये है कि अगर कल को इसराइल और टर्की की टेंशन बढ़ जाती है तो टर्की को रिलाय नहीं करना पड़ेगा किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, बल्कि उसके पास अपना ही जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम होगा वो उसके पास मौजूद भी होगा। लेकिन अब इसका चूंकि ये बातें की जा रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि टर्की के सरकारी सतह के ऊपर अभी तक इस कंपनी से मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं या इस रडार सिस्टम ALP 300G से मुतल्लिक जो बातें की जा रही हैं, जो उसकी खासियत या सलाहियत बताई जा रही है, इसका जब एक अमली तौर के ऊपर नमूना होगा या प्रैक्टिस की जाएगी, कोई तजर्बा किया जाएगा या सरकारी सतह पर ऐलान किया जाएगा तो वाकई जो नेटो इत्तेहाद है वो भी सोचेगा कि, और फिर इसके साथ साथ अमेरिका के लिए सवाल जो है ये ज़्यादा बाइस तशवीश होगा कि हमारी इतनी महंगी टेक्नोलॉजी, इतनी मॉडर्न एज की टेक्नोलॉजी को टर्की ने नाकाम बना दिया है, और वो भी तब जबकि वो नेटो का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रुकन भी है। तो जाहिर है ये पैगाम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लिए हुए है। दूसरी खबर के ऊपर हम आते हैं जो ईरान से मुतल्लिक है। देखिए कि ईरान के जो आम शहरी हैं उन्होंने ऐसे मनाजिर अपने मोबाइल्स के अंदर महफूज किए, मोबाइल कैमरे के अंदर, जहाँ पर ये बात सामने आई कि ईरान ने बड़ी खामोशी के साथ एक मिसाइल तजर्बा किया है। और जब ये वीडियोस मुझ तक भी पहुंची, यकीनन आप में से भी बहुत सारे दोस्तों को पहुंची होंगी, मेरे पास मोबाइल में भी इस वक्त मौजूद है, मैंने भी वो वीडियोस देखी। मुख्तलिफ नौइयत का एक मिसाइल लगा, उसका तजर्बा किया गया। फिर मैंने सरकारी मीडिया ईरान का देखा और फिर इस तरह दीगर मीडिया आउटलेट देखे, मगर वहाँ आपको इस मामले के ऊपर खामोशी ही नजर आई। यानी किसी हद तक आपको ये रिपोर्ट तो ज़रूर मिली कि ईरान की जानिब से एक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, कामयाब मिसाइल का तजर्बा कर लिया गया है,
मगर ये जो रेंज बताई गई है 10,000 किलोमीटर तक, इससे मुतालिक कोई खबर सामने नहीं आई। क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, इससे मुतालिक कोई बात नहीं की जा रही। तो ईरान का सरकारी मीडिया आपको मुकम्मल खामोश नजर आता है। लेकिन मैंने कुछ रशियन मीडिया को जब पढ़ा या उनके यूट्यूब चैनल्स को देखा, तो उसके अंदर ये बात की गई, लेकिन मुमकिना तौर पर करके ये बात की गई कि खामोशी के साथ ईरान ऐसा लग रहा है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा कर लिया है। लेकिन ईरान अभी तक खामोश है। अगर किसी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है तो उसकी रेंज बताने से कासिर है। मुमकिन है कि एक खामोश रहना एक हिकमत अमली भी हो सकती है, या फिर यह भी मुमकिन है कि मिसाइल का तजर्बा तो किया हो लेकिन वो ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उभरता है, क्या तकनीकी तौर पर यह मुमकिन है कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल हासिल कर लिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है। बड़ी ताकतों के पास भी है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, जुज़वी तौर पर भारत की भी बात की जाती है और शुमाली कोरिया के पास भी है। ईरान ने ये टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की? अब इस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर ईरान ने ICBM या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये टेक्नोलॉजी ये हासिल कर ली है, ये सलाहियत हासिल कर ली है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शुमाली कोरिया और रशिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी है। और ये पहले खबर सामने आई थी कि ईरान ऐसे मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। और मिसाइल के ऊपर आपको पता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मगरबी दुनिया का, अमेरिका का एक खासा दबाव भी रहता है कि आपको अपना ये मिसाइल प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, उसी के बाद हम आप पर पाबंदियां हटाने के लिए बात कर सकते हैं। चूंकि ईरान ने कहा कि ये उसके दिफा के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा से मगरबी दुनिया और अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तशवीश ही रही है। और ये अब आपको मजीद आगे फैलता हुआ और इसके अंदर मजीद वुसअत आती हुई नजर आ रही है। अगर तो ये बात साबित हो जाती है कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वाकई ये एक ऐसी खबर है। और टर्की का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम बनाना ये खत्ते के तवाज़ुन को तब्दील करके रख सकते हैं। और ये अपने मजबूत तरीन इत्तेहादियों बिलखसूस नेटो के लिए पैगाम भी है कि अब जो ममालिक हैं या हमारे इत्तेहाद के अंदर जो शामिल हैं, अगर हमने उन्हें यकीन ना दिलाया कि हम हर सूरत आपके साथ हैं, अगर हमने उन्हें यकीन ना दिलाया, एतमाद ना दिलाया और हम अमली तौर के ऊपर उनके साथ खड़े ना हुए, तो फिर बहुत सारे जो ममालिक इस खत्ते के हैं, जो कल तक हमारे इत्तेहादी हैं, आज भी हैं, वो फिर खुद इन्हिसारी के ऊपर आ जाएंगे। वो अपनी चीज़ें या प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ईरान का तो मामला यकसर ही अलहदा है। ईरान के ऊपर तो वैसे ही पाबंदियां हैं, ना ही वो किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है। ईरान तो अपने ही तय टेक्नोलॉजी के अंदर बनाता रहता है और उसी के अंदर मजीद तरक्की देता रहता है। जो तजर्बात वो हासिल करता है, ये उनके पास जितने भी जो साइंटिस्ट हैं। लेकिन टर्की के लिए ऐसा करना, चूंकि अब आपको लफ्जी एक तकरार तो टर्की और इसराइल की नज़र तो आती है, और उस तनाजुर में अगर इस चीज़ को देखा जाए, जैसा कि ये दावा किया गया ALP-300G से मुतल्लिक कि वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल फाइटर जेट को पकड़ सकते हैं, तो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि ये खबर खत्ते के तवाज़ुन को हिला सकती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे जो बुनियादी सवालात हैं वो बड़े अहम हैं। देखिए कि एक तरफ कतर पर हमला होता है, दूसरी तरफ टर्की से मुतलिक ऐसा दावा या ऐसी खबर सामने आना, फिर ईरान से मुतलिक ऐसे मिसाइल की खबर सामने आना, ये तमाम वो चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि मिडल ईस्ट या मशरक़ वस्ता एक बार फिर एक आलमी तसादुम का हिस्सा बन सकता है या उसका एक मैदान बन सकता है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुमकिना तौर पर खामोशी, हिकमत अमली, ये जो दावे सामने आ रहे हैं, इसको एक वार्निंग के तौर के ऊपर भी देखा जा सकता है कि जिन ममालिक को एक पैगाम देना मकसूद था, उन तक ये पैगाम जो है वो पहुँच चुका है। अब जो आखिर के अंदर जो मेरा जो सवाल है आपके लिए, ज़ाहिर है ये दोनों खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसके अंदर किसी हद तक खबर भी है, दावा भी है, सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक भी नहीं है, ये बात मैं दोहरा चुका हूँ। लेकिन जो यहाँ पर सवाल उभर कर आता है वो ये आता है, क्या ईरान वाकई बरतानिया और अमेरिका तक मार करने वाले जो मिसाइल है, इसकी टेक्नोलॉजी वो हासिल कर चुका है? अगर कर चुका है तो आपको लगता है कि शुमाली कोरिया और रशिया बैकेंड पर ईरान के साथ शामिल हो सकते हैं? और इससे भी बढ़कर जो सवाल है कि क्या टर्की नेटो को चैलेंज कर रहा है और क्या मिडल ईस्ट दोबारा से किसी आलमी तसादुम का हिस्सा बन सकता है? इन सवालात का जवाब आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब